नेपाल में राष्ट्रशाही और हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को राजधानी काठमांडू सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लागू किया और सुरक्षा बलों को तैनात किया। यो त पहिलो कुरा त सरकार र प्रहरीको राम्रो तयारी देखिएन। यहाँ आक्रमण भयो भनेर जानकारी गराएपछि पनि झन्डै 40-45 मिनेटसम्म सेक्युरिटी फोर्स नदेखिनु यो बडो विडम्बना भन्नुपर्ने हुन्छ। हुन त सेक्युरिटीको तर्फबाट हिजो हामीले यो स्तरको चाहिँ घटना होला भन्ने सोचिएन भनेर भनिएको छ। तर म पहिलो कुरा त राजधानीको मुटुमा यस्तो तोडफोड विवेकहीन आपराधिक घटना हुँदा सेक्युरिटी टाइममा आउन नसक्नु, यसलाई गम्भीर समीक्षा सरकारले गरोस् र आउने दिनको लागि पूर्ण तयारीमा जाओस्। अर्को जे भइराखेको छ अब एकदम प्रष्ट भएको छ कि यसको पछाडि ज्ञानेन्द्र शाह नै हो र ज्ञानेन्द्र शाहको मानसिकता नै आपराधिक छ भन्ने कुरा इतिहासमा नै देखिएको हो, अहिले पनि देखिएको छ। त्यसकारण यही नै समय हो सरकारले कडा कदम चालोस्, अपराधीहरू सबैलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याओस् र ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि छाडा हुने छुट दिन सकिँदैन। नेपाली जनता त्यसको लागि तयार छैन। यसमा पनि सरकार गम्भीर बनोस् भन्न चाहन्छु। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर राजशाही की वापसी की मांग क्यों उठने लगी। चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। 2008 में नेपाल में राजशाही समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। हालांकि पिछले 16 वर्षों में बार बार सरकारों के बदलने, भ्रष्टाचार और विकास की धीमी गति के कारण जनता में असंतोष बढ़ा है। इस असंतोष के परिणाम स्वरूप पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह की वापसी और हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की मांग जोर पकड़ रही है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा केवल राजशाही में ही संभव है। शुक्रवार को काठमांडू में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का उपयोग किया। इन झड़पों में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल थे और कई अन्य घायल हुए। सरकार ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लागू किया और सुरक्षा बलों को तैनात किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की घटनाएं भी हुई। अब ये सवाल उठने लगा है कि जिस प्रकार नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, ऐसे में क्या नेपाल का भारत में विलय हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं। नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग के बावजूद नेपाल का भारत में विलय होने की संभावना नहीं। नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है जो अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेता है। इतिहास में भी नेपाल ने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा है और किसी अन्य देश का हिस्सा नहीं बना। नेपाल में वर्तमान स्थिति चिंताजनक है, जहां जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा है और राजशाही की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। सरकार को चाहिए कि वह जनता की चिंताओं को गंभीरता से ले और देश में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए और नेपाल की जनता के निर्णयों का सम्मान करना चाहिए। दिल्ली से नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए आदर्श झा की रिपोर्ट।